दोस्तों, तो जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ये एक सच्ची घटना है बिहार स्टेट की सारण डिस्ट्रिक्ट की, जो कि थाना लगता है मसरख। गांव का नाम है गंडमान। डेट है 16 जुलाई 2013 की बात है। ये बात ये है कि एक स्कूल होता है, स्कूल में डेली की तरह जो खाना बनता है वही खाना रसोइया डेली की तरह 16 के लिए रसोई में चल पड़ी। जाने के बाद रसोई के मेन्यू के हिसाब से आलू सोयाबीन का सब्जी उस दिन बनाना था। रसोइया जब गई रसोई में तो सरसों का तेल नहीं था, सरसों का तेल खत्म हो चुका था। जबकि रसोइया का नाम था पन्ना देवी। फिर जब तेल खत्म हो गया था तो गई हेडमास्टर यानी कि जो प्रिंसिपल होती हैं, जिनका नाम होता है मीना देवी, उनके पास गई। खबर की, बोली कि मैम साहब रसोई में सरसों का तेल नहीं है, सब्जी कैसे बनेगा। तो हेडमास्टर जी ने बोला कि आप ऐसा करो, तेल नहीं है तो हमारे घर पे तेल है, आप किसी लड़के को एक भेज दो, अब भेज के मंगा लो। रसोइया ने ठीक उनकी बात मानी, बात मान करके किसी बालक को भेज दिया, घर से तेल मंगा लिया। मंगाने के बाद तेल आया, फिर आने के बाद जैसे ही सब्जी बनाई उसमें सरसों का तेल जब डाला तो उसमें से झाग उत्पन्न होने लगा। रसोइया गई हेडमास्टर के पास, बोली कि मैम साहब ऐसी ऐसी बात है, जब सब्जी बना रहा हूँ तो उसमें से झाग निकल रहा है। मैम साहब बोली कि आप टेंशन क्यों लेते हो, मैंने अपने हाथों से खुद सरसों का तेल मंगाया मार्केट से, मेरे को खुद विश्वास है कि सरसों का तेल ही है। आप आंख बंद करो, आराम से अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। रसोइया फिर बात अपनी मान ली, मान करके आई, अपनी सब्जी बनाई, खाना पीना बना। उसके बाद से रसोइया भी खाई, सारे बच्चे भी खाए। खाने उनने के बाद करीब आधे घंटे बाद 2-4 बच्चों की कभी पेट में दर्द, कभी किसी की उल्टियाँ। दर्द होने के बाद मैम साहब के पास फिर गए, बोले कि मैम साहब कुछ बच्चों के दर्द होने लगा, उल्टियाँ होने लगी है, क्या किया जाए। तो बोले कोई ना, हो सकता है किसी कारण से दर्द हो रहा होगा, आप ऐसा करो बच्चों को बोल दो, वैसे भी करीब दोपहर का टाइम 1 बज चुका है, 1 आध घंटे बाद छुट्टी हो जाएगा स्कूल को, आप इन लोगों को बोल दो अपने अपने घर चले जाएंगे। जो 2-4-5 करीब 5 बच्चे थे जिनको पेट में दर्द हो रहा था, उनको मैम साहब छुट्टी कर दी, घर भेज दी। फिर आधे घंटे बाद पता चलता है 2-4 बच्चों के और पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे करते करते करीब 15-16 बंदों के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो मैम साहब घबराने लगती है। अब तो घबराने के बाद फिर खबर आता है कि जो 5 बंदों को जो मैम साहब छोड़ी थी, उन 5 बंदों की मृत्यु हो जाती है। करीब 1 घंटे बाद मृत्यु हो जाती है। होने के बाद फिर 2-3 बंदे थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इमरजेंसी कॉल किया जाता है, एम्बुलेंस बुलाया जाता है, फिर हॉस्पिटल में भेजा जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, फिर इलाज चलता है सारे बच्चों के। करीब उस दिन स्कूल में टोटल बच्चे थे 89, यानी 89 बंदे की एंट्री हुई थी। उस बच्चे थे, सारे के सारे को एडमिट कराया गया, इलाज चलना स्टार्ट हो गया। इलाज चलते चलते उसमें से धीरे धीरे एक कर करके करीब 23 बंदों की मौत हो जाती है, जिनमें से रसोइया का 2 बच्चे होते हैं जिनका मौत हो चुका था, और 1 बच्चे था जो जिंदगी और मौत का लड़ाई लड़ रहा था। तो फिर उसके बाद से गांव वाले एकत्रित होते हैं, गांव के लोग होते हैं, आसपास के लोगों को खबर पहुंचती है। फिर गांव वाले स्कूल पहुंचते हैं, फिर आक्रोश होते हैं। आक्रोश होने के बाद ये नहीं पता चलता है क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तब तक मैम और अपने हस्बैंड को लेकर स्कूल छोड़ के भागने के प्लान करने लगी। तब तक एक बच्चा जिसका मृत्यु हुआ था, जिसका नाम था आयुष, उसके पिताजी जो नज़दीकी थाना जो मसरख का ही थाना था, उस मसरख थाने में जाते हैं। उन आयुष बच्चे का पिताजी FIR दर्ज करते हैं। जो हेडमास्टर होती है पन्ना देवी, उन्हीं के नाम FIR दर्ज करते हैं। पुलिस वाले आते हैं,
पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद कार्रवाई करते हैं। फिर उसके बाद मैम साहब को थाना ले जाते हैं। थाना ले जाने के बाद पूछताछ होती है तो उन्होंने बोला कि इसमें हमारी क्या गलती है जी, हमने डेली की तरह जैसे खाना बनवाया वैसे हमने खिलवाया, बाकी क्या हुआ कैसे हुआ ये नहीं पता है। जब जांच पड़ताल होने लगा तो इसी में पता चला कि जो रसोइया ने जिस बालक को भेजी थी सरसों का तेल लाने के लिए, जो कि हेडमास्टर थी जिसके घर से लाना था, वो बच्चा सरसों का तेल के जैसा ही जो बोतल में था एक नशीला पदार्थ था, सेम सरसों का तेल जैसा ही दिख रहा था, उसको उठा के लेके आ गया था और सरसों के तेल के वजह उस नशीले पदार्थ को डाल दिया गया। इस वजह से ये सब घटना घट गया। तो उसमें जो हेडमास्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था, उनके हस्बैंड के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था, जाते हैं वो जेल में जाते हैं, करीब 3 से 4 साल जेल काटते हैं। उसके बाद से इनको जमानत मिल जाती है। जमानत मिल जाती है इस बात के कि इसमें हमारी क्या गलती है, हमने क्या किया है, उस वजह से जमानत मिल जाती है। कोर्ट के जज साहब बोलते हैं ठीक है, आपके खिलाफ जब सबूत आएगा तब आपको सजा दी जाएगी, उससे पहले आप घर जा सकते हो। फिर उसके बाद आई अपने मैम साहब ठाट से अपने घर पे बैठे हैं, बैठ करके अपने काम कर रहे हैं जो भी है। मैम साहब का सीधे कहना है हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। बट सवाल ये पैदा होता है जिन बच्चों का मृत्यु हो गया उनका जवाब कौन देगा, उनका घर का देख रेख कौन करेगा। जब ये घटना घटा था उस टाइम स्टेट के सीएम साहब भी, आसपास के जो लोग थे वो लोग भी आए, मौजूदे पे अपने निरीक्षण किए। निरीक्षण करने के बाद उस टाइम तो हवाबाजी में सीएम साहब बोल दिए कि जो बच्चे की मृत्यु हुआ है उनके परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए मिलेगा मुआवजा के तौर पे। लेकिन मुआवजा के तौर पे अभी तक किसी के परिवार वालों को अभी तक वो 2 लाख रुपए मिला नहीं है। और जहाँ तक के पब्लिक के कहना है कि अब वो मिलेगा भी नहीं। तो मेरा मानना यही है कि अब आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि इसमें गलती किसकी थी, रसोइया के थी, हेडमास्टर के थी, या जो बालक ऑयल लेके आया था, तेल लेके आया था उसकी गलती थी, या हेडमास्टर की लापरवाही की वजह से हुआ। जब हेडमास्टर को जब रसोइया ने बोली स्टार्टिंग में ही कि मैम साहब ये सरसों का तेल नहीं है, इसमें से सब्जी जब कढ़ाई में जब तेल डाला, सब्जी जब बनाने चली तो इसमें से झाग जैसा निकल रहा है, तो उस टाइम जब डाउट हुआ था उसी टाइम डाउट क्लियर कर लेना चाहिए था। मेरा मानना है कि वहीं से क्लियर हो जाता, लेकिन उन्होंने लापरवाही किया। उन्होंने रसोइया के बात को इग्नोर कर दिया, बात ना मान करके आप अपने काम को आगे बढ़ाते रहे। इन मौके पे उस टाइम ऑन द स्पॉट अगर एक्शन ले लेते तो शायद इन बच्चों का जान बच सकता था। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह की एक सच्ची घटना के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, जय हिंद दोस्तों।